आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानेंगे बहुला चौथ व्रत की विधि क्या है और ये किस लिए किया जाता है। भाद्र मास की कृष्ण की चतुर्थी तिथि दिन बहुला चौथ का व्रत किया जाता है। इसे सामान्य भाषा में बहुला चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन संकट चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है। बहुला चौथ के व्रत में गौ माता के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन किसान अपने गाय बैल की पूजा करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। बहुला चौथ का व्रत ऐश्वर्य प्राप्ति, संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं बहुला चौथ व्रत की क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित इस शुभ फल देने वाले व्रत की विधि इस प्रकार है। बहुला चौथ के व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है, वो भी संध्या के समय पूजा करने के बाद। इस दिन मिट्टी से पूरा शिव परिवार यानी कि भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी और साथ में गाय और बछड़ा बनाकर पूजा स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। फिर संध्या के समय दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें और भोग लगाएं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और शिव परिवार के साथ गाय और बछड़े की पूजा करता है, उसके धन ईश्वर में वृद्धि होती है और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद गाय और बछड़े की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात बहुला चौथ की कथा सुने या पढ़नी चाहिए। पूजन समाप्त करने के बाद इस श्लोक का उच्चारण करें। ये श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और इस श्लोक के पढ़ने के बाद बहुला चौथ के अगले दिन पूजन करने के बाद मिट्टी से बने गाय एवं बछड़े को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये थी बहुला चौथ व्रत की विधि। और अब सुनते हैं बहुला चौथ व्रत की ये प्रमाणित व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब श्री हरि विष्णु वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तो बहुत से देवी देवताओं ने उनकी लीलाओं का आनंद उठाने और उसमें भाग लेने के लिए धरती पर गोप और गोपियाँ बनकर के अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण को गौ सेवा करते देखकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई कामधेनु ने भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा सेवा की इच्छा से बहुला नामक गाय के रूप में नंद बाबा की गौशाला में प्रवेश किया। बहुला गाय के साथ एक बछड़ा भी था। भगवान श्री कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम था और उन गायों में बहुला उन्हें बहुत ही प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बहुला कामधेनु का रूप है और उनके प्रेम के कारण ही उसने ये रूप लिया है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। उस दिन बहुला वन में चरती हुई बहुत आगे चली गई और अपने झुंड से बिछड़ गई। शाम होती देख उसने अपने बछड़े की चिंता सताने लगी। तभी एक बहुत विशालकाय शेर उसके सामने प्रकट हो गया। शेर को अपने सामने पाकर बहुला गाय डर के मारे स्तब्ध रह जाती है। उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निकट आ गई है। मृत्यु को सामने देखकर भी बहुला के मन में अपने बछड़े के भूखे होने का ध्यान नहीं गया। मन में भगवान का ध्यान करके उसने वनराज से कहा, मेरा बछड़ा भूखा है और मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारा भोजन बनने के लिए आ जाऊंगी।
वनराज ने तब उससे कहा कि सामने आए शिकार को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ तू एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आएगी। तेरा बछड़ा भूखा है तो क्या हुआ, मैं भी भूखा हूँ। तू पहले मेरी भूख मिटा। तब बहुला गाय शेर से कहती है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि एक बार अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाकर मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए आ जाऊंगी। तो उसकी बातें सुनकर वनराज ने उससे कहा कि मैं तेरी बात पर भरोसा करके तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तू जल्दी से अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ, मैं तेरी प्रतीक्षा करूँगा। बहुला ने जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसकी भूख शांत की। फिर उससे दुलार करके वापस जंगल में उस शेर के पास पहुंच गई। जंगल में पहुंचकर जब बहुला वनराज के सामने पहुंचती है तो ये देखकर वो अचंभित रह जाती है कि वो शेर और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही थे। उन्होंने बहुला की परीक्षा लेने के लिए शेर का रूप धारण किया था। बहुला ने अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। उसकी सत्य, निष्ठा, निर्भीकता और वचन परायणता देखकर भगवान श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको वरदान देते हैं, बहुला गाय को, कि अब से आज के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो लोग तुम्हें गौ माता मानकर तुम्हारी पूजा करेंगे, इस दिन तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य के धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। संतान की इच्छा रखने वाले को संतान की प्राप्ति होगी। जो माता कहकर तुम्हारी पूजा करेगा उसकी संतान दीर्घायु होगी और उन सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। व्रत कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहुला चौथ के दिन ये दो काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। इस दिन दूध से बनी किसी भी वस्तु का सेवन ना करें, फिर चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, खीर हो, सिवई हो या दूध से बनी कोई भी चीज़ हो। ऐसा करने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। इस दिन गाय और बैल से कोई काम नहीं कराना चाहिए। और अब जानते हैं बहुला चौथ व्रत के नियम। बहुला चतुर्थी के दिन सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के पश्चात हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, द्रव्य और जल लेकर विधि पूर्वक अपना नाम, गोत्र और वंश का उच्चारण करके संकल्प लेना चाहिए। और बहुला चतुर्थी के दिन व्रत में पूरे दिन व्रत करके संध्या काल में गणेश, गौरी, भगवान श्री कृष्ण और मिट्टी की गाय और सिंह बनाकर उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। बहुला चतुर्थी में भगवान को भोग लगाने के लिए कई तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। इस प्रसाद को भगवान को चढ़ाने के बाद बछड़े को खिला दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और इसके साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन श्रद्धा पूर्वक बहुला चतुर्थी व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इसके साथ ही बहुला चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा का भी नियम है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उसी प्रसाद से पारण करना चाहिए। बहुला चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण और गाय की वंदना करें और नीचे लिखे हुए मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। तो ये थी दोस्तों बहुला चतुर्थी व्रत कथा और उसके नियम और व्रत विधि। अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं।
आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।